सुनु सिय सत्या आशीष हमारी, पूजहु मनो कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरितालिका तीज कब है और उसकी पूजा विधि, हमें पूजा कब करनी है, शाम को करनी है या सुबह करनी है, और पूजा का सही समय क्या है, पारण का सही समय क्या है, कब हमें पारण करनी है। ये शुभ मुहूर्त पे कार्य करना बहुत सही होता है। आप व्रत भी रख रहे हैं और मुहूर्त के अनुसार अपना कार्य नहीं करेंगे तो फिर पूजा का हमें लाभ नहीं मिलता है। तो सही मुहूर्त में ही हमें पूजा करनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूंगी कि कौन सी 5 चीज़ें तीज के दिन आपको ज़रूर पहननी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर इन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने पूछा था कि दीदी हमारे आस पड़ोस पंडित जी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, तो हम दान में, मतलब जो दान करते हैं उसको हम क्या करें, कहाँ दें ना दें। तो इससे अच्छा दीदी ऐसा हो सकता है क्या कि हम पैसा उस जगह पे दान कर दें? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस दान की चीज़ें लेने वाला कोई नहीं है, अगर आप दान की हैं तो उसके बदले अगर आप चाहें तो पैसा भी दान करके पंडित जी को दे सकती हैं, या मंदिर में आप दान पेटी में डाल सकती हैं, या अपने ननद बेटी को दे सकती हैं। तो आप इस प्रकार से भी कर सकती हैं अगर दान की चीज़ें लेने वाला कोई नहीं है तब। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। आप लोगों का सवाल था तो इसलिए सोची मैं सबसे पहले इसका रिप्लाई दे दूं। ये हो गया। और फिर चलिए आगे मैं बता दूं कि वो 5 कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें तीज के दिन ज़रूर करनी है। तो सबसे पहला चीज़ है वो गजला। सुहाग का वो भी एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। गजला ज़रूर, अगर आपके पास मिलता है, अगर आपको मिले, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। देखिए वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ये ना कि नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग परेशान हो जाइएगा कि नहीं मिल रहा है तो क्या करें ना करें। कोई चीज़ ना मिले उसके लिए हर जगह माफ़ी है, लेकिन अगर मिलता है तो थोड़ा सा गजला भी खरीद कर आप अपने बालों में लगाकर सजा सकती हैं। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरी बात कि आपको जैसे ना नाक से सिंदूर लगाना है, उसके लिए देखिए मैं ऊपर फ़ोटो भी लगा के रखी हूँ कि नाक से सिंदूर कैसे लगाते हैं। अधिकतर लोगों को मालूम भी होगी ये बात। छठ पूजा में हम लगाते हैं, आपको मालूम ही होगा। आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नाक से सिंदूर मांग तक कैसे भरनी है, तो मैं उसका फ़ोटो देखिए यहाँ डाल दी हूँ, आप चेकआउट कर लीजिए। और सिंदूरा से सिंदूर लगानी है, जो कि सबको मालूम है। तो इस प्रकार से आप 5 बार नाक से लेके मांग तक पूजा के समय सिंदूर लगा लीजिएगा। और माता पार्वती को भी लगाते समय 5 बार अपने मांग में भर लीजिएगा, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियो में ये बात बता चुकी हूँ। तो ये भी हो गया। तीसरी बात क्या है कि आपको जो हमारी शादी होती है, चादर ओढ़ा के, आपको मालूम होगा बियहुती चादर जिसको बोलते हैं, जिससे हमारा मतलब शादी के दिन हम ओढ़ते हैं, विवाह के दिन, उसको बियहुती चादर बोलते हैं। तो अगर आपके पास है वो चादर तो आप पूजा में ओढ़ के बैठिए। मतलब आपको पूरे दुल्हन के स्वरूप में उस दिन रेडी होनी है। जैसे आप करवा चौथ में एकदम अच्छे से तैयार होती हैं 16 श्रृंगार करके, वैसे आपको तो करनी ही है। साथ में बियहुती चादर अगर आपके पास है, जो हम जयमाल पे भी ओढ़ते हैं, आप लोग को पता चल रहा होगा कि वो कौन सा चादर है। शादी के समय ओढ़ते हैं, लाल कलर की होती है, मैरून भी होती है। वो चादर अगर आपके पास है तो उस दिन ज़रूर ओढ़कर पूजा में बैठिएगा। तो ये हो गई हमारी तीसरी बात। चौथी बात क्या है कि जो कि मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी पूजा अर्चना में हाथों में रिंग होना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आपके पास सोने का रिंग है तो ज़रूर पहन लीजिए। मान लीजिए सबके पास हर चीज़ नहीं होता, तो अगर आपके पास अगर नहीं है तो आप उस दिन आम के पल्लों से, या आम का भी पल्लो अगर नहीं मिलता है तो पान का पत्ता तो मिल ही सकता है हर जगह। पान के पत्ते से भी ना उसकी जो डंडी है उसको पत्ते में ऐसे चुभा के आप एक रिंग तैयार कर लीजिएगा, या तो वो आम का पत्ता हो या वो पान का पत्ता हो, दोनों में से कोई भी पत्ता मिल जाए, आम या पान, तो आप रिंग बनाकर थोड़ा आइडिया से आप अपने दाहिने हाथ में पहनकर उस दिन पूजा कीजिएगा। बाएं में भी पहनते हैं, देखिए औरतों का जो है बायां तरफ बहुत शुभ होता है, लेकिन दाहिने हाथ से अगर पूजा कर रही हैं, पति साथ में नहीं गए हैं, आप अकेले कर रही हैं, तो आप दाहिना में पहनकर माता को सिंदूर लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, शिव जी को चढ़ाइए। जैसा कि आपको मालूम ही है, इसमें शिव पार्वती की पूजा हम करते हैं और साथ में गणेश जी की भी करते हैं। तो पूरी विधि विधान तो मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है, कैसे पूजा करनी है, तो आप मेरे वीडियोज़ को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिंग ज़रूर बना लीजिएगा। ये हो गया। और जो पांचवा नियम है, पांचवी चीज़ क्या है जो हमें पहननी है, वो है टीका। टीका आपको मालूम है ना, सर पे पहनते हैं जहाँ हम सिंदूर लगाते हैं। तो अगर आपके पास टीका है तो आप उस दिन ज़रूर पहनिए, क्योंकि टीका भी बहुत शुभ माना जाता है तीज के व्रत में या करवा चौथ में। दो ही तो सुहाग का इतना बड़ा फेस्टिवल है, व्रत है, जिसमें हम इतना अखंड अपने सौभाग्य के लिए पूरे दिन निर्जला मतलब 24 घंटे का हम उपवास रखते हैं। तो आपको अगर आपके पास टीका है तो आप ज़रूर पहन लीजिएगा, टीका को मत भूलिएगा अगर साथ में रखी हैं तब, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वेलरी जो है अपने साथ नहीं रखते हैं, लेकिन अगले साल से मतलब मान लीजिए अभी आपके पास नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप जहाँ कहीं भी रहते हों और ज्वेलरी आप अपने पास रखिए या मत रखिए, आप मंगलसूत्र, टीका और एक अंगूठी तो साथ में ज़रूर रखिए, क्योंकि पूजा करते समय रिंग हमारे हाथ में सोना होना बहुत ही शुभ होता है। और सिंदूरा भी अगर हो सके तो देखिए तीज त्यौहार में, छठ में ज़रूरत पड़ता है, तो आप सिंदूरा भी अगले साल से अपने साथ ही रखिएगा अगर आपको तीज में उससे सिंदूर लगाना है तब। अगर नहीं है, आप लोग के हमेशा सवाल आते हैं, देखिए मैं वीडियोज़ में बताती हूँ लेकिन आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं हैं, तो फिर पूछते हैं कि सिंदूरा नहीं है दीदी तो हम कैसे लगाएं। तो देखिए आप नया पैकेट ले लीजिए, पीला सिंदूर अगर रखी भी हैं तो उससे भी आप लगा सकती हैं, पीला ही तीज में लगाया जाता है, अगर नहीं है तो लाल भी लगा लीजिए, लेकिन आप ऐसे जो सिंदूर रखी हैं या ख़रीद सकती हैं लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिंदूरा नहीं है तो फिर कैसे करें। तो ये हो गया। ये आप लोग एक चीज़ और जानना चाहती हैं कि हमारे पति जैसे कि दूर हैं, तो दूर हैं दीदी तो हम तीज का प्रसाद उनके लिए कैसे रखें स्टोर करके। तो देखिए कच्चा प्रसाद तो हम रख नहीं सकते, वो तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स कुछ भी चढ़ा सकती हैं, काजू किशमिश छुहाड़ा कुछ भी चढ़ा सकती हैं, जो कि आप अपने पति के लिए जतन से माता पार्वती का प्रसाद रख सकती हैं। शिव जी का तो प्रसाद नहीं देते हैं, मतलब पुरुष लोगों को नहीं दिया जाता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि उससे गरीबी होती है, तो इसीलिए हस्बैंड लोग को नहीं देनी चाहिए। लेकिन माता पार्वती का प्रसाद जो है आप अपने पति को ज़रूर खिला सकती हैं तीज व्रत का। तो आप इस प्रकार से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लाकर चढ़ाकर उनके लिए जतन से रख दीजिए, जब कभी भी आएंगे, दूर रहते हैं तो आप उनको दे दीजिएगा खाने के लिए। तो ये हो गया। फिर अगली बात क्या है, आप लोग के बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं कि दीदी हमारे यहाँ सरगी नहीं खाया जाता, तो ठीक है आप मत खाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जैसा आपके घर में रीति रिवाज चलते आ रहा है आपको उसी को निभानी चाहिए। आपके घर नहीं खाया जाता तो मत खाइए, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, देखिए इसमें 24 घंटे का ही ये व्रत है, बहुत लंबा नहीं है। तो अगर हम 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो अर्ली मॉर्निंग है सरगी खाते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग 9 तारीख के रात में, मतलब अर्ली मॉर्निंग में एकदम भोर में हमें खानी है। तो देखिए उस समय से लेकर और फिर 10 को सुबह हमें खाना मतलब पारण करना है, तो वो तो हमारा 24 घंटे का तो आराम से व्रत हो जा रहा है, तो हमें 1.5 दिन का व्रत कहाँ रखनी है। तो इसीलिए आप सरगी अगर आपके घर खाया जाता है तब
मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी। देखिए हमारे घर तो खाया जाता है, तो हम लोग तो खाते हैं, बहुत कुछ तो नहीं खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं, जल पीते हैं और ठंडी चीज़ें खाते हैं जिससे कि हमें प्यास ना लगे, जो कि मैं कई वीडियोज़ में देखिए बताते आ रही हूँ, फिर भी आपको बता दे रही हूँ। तो हमें बस 24 घंटे का ही व्रत रखनी है। ये आपको उतना लंबा अगर आपके घर खाया जाता है तो ऐसा कुछ नियम नहीं है कि 12 बजे रात के बाद हम जैसे कुछ नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। तीज में ये सब नहीं है। हमारे घर जो होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे राज्य में जो होता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में, वो मैं आपको बता दी हूँ कि हमारे तरफ सरगी खाया जाता है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब हमें करनी है और पारण का शुभ मुहूर्त वो भी जान लेते हैं। पूजा हमें सुबह नहीं करनी है। ऐसे अपने घर में भगवान का नाम लेना कोई ख़राब नहीं है। आप जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में हम पूजा करते हैं वो सब कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान की हरितालिका तीज के लिए जो हमें पूजा करनी है वो शाम को करनी है। शाम को प्रदोष काल में पूजा किया जाता है तीज व्रत का। तो चलिए उसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि कब है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है, देखिए प्रदोष काल में हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त है 6:33 से लेकर 8:51 तक। आप आराम से अपना पूजा इसी दौरान, इसी 2 घंटे 18 मिनट के समय के बीच, मतलब आपको पूजा करने का आराम से समय मिल जाएगा और आप अपना पूजा आराम से कर सकती हैं। अच्छे से बैठकर कैसे पूजा करनी है पूरी विधि मैं एक वीडियो में बताई हूँ, कैसे भगवान को स्थापित करके किस तरफ अपना फेस करके पूजा करनी है। तो विधि विधान से आप लोग इस प्रकार से पूजा कर लीजिएगा। और तो चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो देखिए जितिया में पारण का शुभ मुहूर्त आदमी को बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों रखता है कि उसमें थोड़ा सा खर किया जाता है। हम पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं तो थोड़ा उससे आगे हम पारण करते हैं, मतलब समय से थोड़ा आगे बढ़कर, क्योंकि वो शुभ होता है। लेकिन तीज व्रत में ना पारण का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। 12 बजे रात के बाद, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जिन औरतों से नहीं रहा जाएगा, जो लड़कियां न्यूली मैरिड हैं, पहली बार व्रत की हैं, वो चाहे तो 12 बजे रात के बाद जो है हमारा रात बदल जाता है। अगर आपसे असहनीय हो गया है, आप बिल्कुल नहीं रह पा रही हैं, तो आप 12 बजे रात के बाद भी पानी पी सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है। और सुबह आप जितना बजे चाहें पारण कर सकती हैं। अर्ली मॉर्निंग नहीं रहा जा रहा है, बहुत प्यास लगी है तो पी सकती हैं। फिर एक चीज़ और बता देती हूँ, आप लोग का मतलब क्वेश्चन आया था कि दीदी जो जोड़ा हम रात में पहने थे, जो साड़ी हम रात में पहने थे, क्या वही साड़ी पहनकर हम पारण करें? तो हाँ, वो साड़ी आप थोड़ा सा रेस्ट जब लीजिएगा तो वो साड़ी को उतार कर रख दीजिएगा। जो ही साड़ी जोड़ा लहंगा आप पहनी है साफ सुथरा, तो जूठा रहेगा नहीं, हम तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो फिर सुबह सेम ठीक उसी प्रकार से हमें पहनकर तैयार हो जानी है। अगर चाहे तो नहा धोकर भगवान को पहले पूजा कर लीजिए, उसके बाद बैठकर आपके घर में क्या खाकर व्रत खोला जाता है वही आप खाइएगा। उसके पहले आप चाहे तो दान कर लीजिएगा। दान क्या करनी है तो देखिए, पारण करने से पहले भी दान किया जाता है। श्रृंगार का सामान तो रात में भी लोग दान कर देते हैं या पारण के समय भी करते हैं, लेकिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए भी चढ़ाया जाता है। और सुबह जो है कुछ लोग शाम को ही दान कर देते हैं, पंडित जी को वहीं देकर आ जाते हैं, और कुछ लोग हैं कि घर में दान करके बाद में पंडित जी को देने जाते हैं, ब्राह्मण को। तो अगर आप चाहे तो श्रृंगार के सामान के साथ आटा, चावल, दाल, आलू, मिर्ची, हल्दी, नमक, इन सभी चीज़ों की हमें दान करनी चाहिए तीज व्रत में, जिसको सीधा बोलते हैं। हमारे तरफ उसको सीधा बोलते हैं। एक आदमी का सीधा निकालकर हमें ब्राह्मण को दान देनी चाहिए, ब्राह्मणी को दान देनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो पहले उन सभी चीज़ों को थाली में सजाकर लेकर बैठ जाइए, दान कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान का नाम लेकर व्रत अपना खोलिए, पारण कीजिए। जो चीज़ आपके घर में सबसे पहले खाया जाता है वही अपने मुख में डालिए और डालकर आप पानी पीजिए। और पारण के दौरान एक चीज़ आपको बहुत अधिक ध्यान रखनी है, वो क्या है कि कभी भी ठंडा जल जो पानी है आप मत पीजिएगा। क्यों मत पीजिएगा कि उससे आपका क्या हो सकता है कि गला जो है फट सकता है। तो आपको पानी गर्म करके लेकर बैठनी चाहिए।
पानी गर्म करके अपने पास रख लीजिए और वही पानी आपको पीनी है। ठंडा पानी पिएंगे गला पूरा ख़राब हो जाएगा और आपको दर्द होने लगेगा गले में। तो इसलिए उसके बाद आप चाय वगैरह मतलब कोई भी चीज़ गर्म से ही शुरुआत कीजिए। हल्का गुनगुना पानी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जितना कि आप पी सकें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार देखा जाता है कि व्रत के बाद गला पूरा चौक हो जाता है और गले में पेन होने लगता है। तो इस प्रकार से आप पारण कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद आप अपने घर में जो ही पकवान, दाल चावल, कढ़ी पकौड़ी, पूड़ी पकवान, मतलब जो ही आपके घर पारण के दिन बनता है वो सब बनाकर आप आराम से खाइए। खाकर रेस्ट लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि खाने के बाद हमारा शरीर जो है ना मतलब चक्कर सा आने लगता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा रेस्ट लेनी चाहिए। अनाज जाता है अचानक से हमारे शरीर में तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, उसके बाद कोई कार्य कीजिए। तो आशा करती हूँ कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो यही हमारे कुल नियम थे 5 जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आप लोग को हैप्पी तीज इन एडवांस।